गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह यह गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थी हो और उपयोगी और उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के समान कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह बस्ता स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानते थे। उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। जहांगीर ने 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन की राजनीतिकरण शुरू हो गया। इसका दूरगामी परिणाम यह होगा कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब तक राजनीतिक सत्ता बन गया। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान। नाम, दान, नाम से तत्पर सही उपासना से था। दान का तत्पर दूसरों का भला करना और स्नान का तत्पर आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना और बंड झकना के रूप में याद किया जाता है। यह अवधारणाएं भी विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास और दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। मार्टिन लूथर सोलहवीं सदी का समय यूरोप में 16वीं सदी में भी एक धार्मिक अंतक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने का महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे मार्टिन लूथर,
1483 1546 लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंडमोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा करने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं को व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में खोजते हैं।